लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, निर्मला सीतारमण साथ थे। बीजेपी का जनता से वादा, यूसीसी वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे, समय समय पर एमएसपी बढ़ाएंगे। मुफ्त राशन योजना अगले 5 साल के लिए जारी रहेगी। 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ, बीजेपी का वादा। संकल्प पत्र के वादों की जानकारी प्रधानमंत्री ने खुद दी। कहा, जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाइयां मिलती रहेगी, करोड़ों घरों में बिजली बिल जीरो करने का काम किया जाएगा। पीएम मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख होगी। रेहड़ी पटरी वाली योजनाओं का होगा विस्तार, पीएम मोदी का दावा। पीएम मोदी की दो टूक, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी, भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रहेगा। देश की महिलाओं से बीजेपी का वादा, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, खेलों में बनाएंगे भागीदारी, नारी शक्ति वंदन बिल को करेंगे लागू। देश के युवाओं से बीजेपी का वादा, पेपर लीक रोकने के लिए बनाएंगे कानून, भर्तियों में पारदर्शिता लाएंगे, सरकारी खरीद में स्टार्टअप के बढ़ावे पर फोकस होगा। मत्स्य पालन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के खिलौना समेत सभी निर्माण क्षेत्र में भारत को ग्लोबल हब बनाएंगे, बीजेपी का वादा। पीएम ने संकल्प पत्र को विकसित भारत का संकल्प पत्र बताया। कहा, बीजेपी ने अपने संकल्पों को गारंटी के रूप में उतारा। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा बोले, पीएम के नेतृत्व में 10 साल में बहुत काम हुए, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह बोले, बीजेपी अपने वादे को पूरा करती है, बीजेपी की कथनी करने में अंतर है। राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी की गारंटी 24 कैरेट खरे सोने की तरह, हमारा संकल्प पत्र गोल्ड स्टैंडर्ड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 10 साल में जो भी हमने कहा वो पूरा किया, आगे भी किया जाएगा। बीजेपी के संकल्प पत्र को सीएम योगी ने देश की महत्वाकांक्षा बताया। कहा, जो देश की महत्वाकांक्षा है वही मोदी का मिशन है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने संकल्प पत्र को ऐतिहासिक बताया। कहा, यह विकसित भारत का संकल्प पत्र है। चिराग पासवान ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा, ये ऐसी गारंटी है जो हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी है। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर बोले राहुल गांधी, युवा अब बीजेपी के झांसे में नहीं आने वाले, कांग्रेस का हाथ करेंगे मजबूत। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले कांग्रेस चीफ करके, बीजेपी के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले अशोक गहलोत, 2014 और 2019 जैसा अब माहौल नहीं, बीजेपी में विश्वसनीयता वाली बात नहीं। अशोक गहलोत ने कहा, मोदी के नाम पर बीजेपी कब तक राजनीति करेगी, इस बार माहौल बदल गया है। पीएम देश की जनता को बेवकूफ समझने लगे हैं, बीजेपी का संकल्प पत्र जुमला पत्र है, कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनिवास का बयान। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान, इसका नाम संकल्प पत्र नहीं माफीनामा होना चाहिए। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी ने कहा, मोदी की गारंटी है, जो बोलते हैं वो करते ही नहीं। आप नेता आतिशी का बयान, बीजेपी ने अपना जुमला पत्र जारी किया, जो काम इन्होंने नहीं किए उसका कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ गया। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले तेजस्वी यादव। कहा, बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं। देशवासियों ने बीजेपी को हराने का मन बना लिया है, ऐसे में उसका मैनिफेस्टो किसी काम का नहीं, अखिलेश यादव का बयान। देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू होगी यूसीसी वन नेशन वन इलेक्शन, बढ़िया आइडिया है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। एमपी के होशंगाबाद में बोले, पीएम मोदी गांधी परिवार लोगों को जरा रहा है। कहा, मोदी तीसरी बार पीएम बने तो देश में आग लग जाए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी का तंज, वादों को पूरा करने में देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो जाएगा। पीएम मोदी ने ली चुटकी। कहा, राहुल गांधी एक झटके में गरीबी खत्म करने की बात करते हैं, ऐसा जादूगर तो कांग्रेस कहां छुपा रखेगी। बिहार के जमुई में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी जो वादा करती है पूरा करती है। अनुच्छेद 370, राम मंदिर, 3 तलाक समेत कई उदाहरण सामने हैं। राजनांदगांव की जनता से गृह मंत्री अमित शाह की अपील, भूपेश बघेल को विधानसभा की तरह लोकसभा में भी हराना है। अमित शाह से जनता को दिया भरोसा, बीजेपी ना आरक्षण खत्म करेगी, ना ही कांग्रेस को खत्म करने देगी। राहुल गांधी के अग्निवीर योजना खत्म करने वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, जनता उनको नहीं देगी मौका। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रोड शो किया, रोड शो में भारी लोगों की भीड़ हुई। ओडिशा में संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान एक स्थानीय रहवासी के घर भोजन किया। मंडी से कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य ने कंगना को दी सलाह। कहा, बिना तथ्यों की जानकारी के अनाप शनाप ना बोले। अंबाला में बोले हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, लोगों की एक ही आवाज है कि अब की बार 400 पार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले आप सांसद संजय सिंह, इंडिया अलायंस के न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने पर चर्चा। चंडीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर मनीष तिवारी ने कहा, खुश हूं कि पार्टी ने जन्मभूमि की सेवा करने का अवसर दिया। ईरान ने इजराइल पर किया हमला, दर्जनों ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इजरायली सेना ने भी ईरान के हमले की पुष्टि की। कहा, दर्जनों ड्रोन किए गए फायर, डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। इजराइल के पीएम बोले, इजरायली सेना हर हालात में तैयार। कहा, हमारी सेना और जनता काफी मजबूत है। इजराइल पर हमले के बाद दहशत में आए, सड़कों पर निकले बड़ी संख्या में लोग। अमेरिकी सेना ने ईरान के कुछ ड्रोन को मार गिराया। इजराइल की ओर उड़ान भर रहे थे ईरानी ड्रोन।
इजराइल पर ड्रोन हमले के बाद ईरान की अमेरिका को चेतावनी, कहा यह ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष, अमेरिका इस पूरे मामले से दूर रहे। इजराइल पर ईरानी हमले को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय का बयान, कहा मौजूदा स्थिति पर करीब नजर, तत्काल तनाव खत्म करने और हिंसा रोकने की अपील। विदेश मंत्रालय ने कहा दोनों देशों में मौजूद हमारी एम्बेसी वहां रह रहे भारतीयों से संपर्क में है, क्षेत्र में शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इजराइल की उड़ानें सस्पेंड करता है भारत, ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष के चलते फैसला ले सकती है सरकार।